देश विदेश में विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं। और ये जो विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि काल की अवतरण ले चुके हैं। ये परमात्मा की वो जो परम शक्ति है उसके पीछे हो रही हैं। उनकी शक्ति से ये घटनाएं हो रही हैं जो हो रही हैं विध्वंसकारी। दुनिया भर में विध्वंस मचा हुआ है और हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने आप को टटोले। हम अपने आप को टटोले कि क्या हम परमात्मा का जो संदेश है उसका अनुसरण करते हैं। उसने पूरे देश विदेश में हर जगह विस्तृत है। पहले राम जी अवतार लेकर आए थे, कृष्ण जी अवतार लेकर आए थे। गीता में कृष्ण का एक कथन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में परमात्मा जन्म लेते हैं धरती पे। हर युग में जन्म लेते हैं धरती पे। वो क्यों जन्म लेते हैं? धर्म की स्थापना। जब अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है और धर्म का पतन होता है, तो हर युग में परमात्मा जन्म लेते हैं धर्म का संदेश आगे लाने के लिए। जब अज्ञानता में पूरा देश विदेश सब लिप्त हो जाता है, तब परमात्मा जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और अब उनका जन्म हो चुका है। वो राम जी के रूप में जन्म लिए थे, वो कृष्ण जी के रूप में जन्म लिए थे और आज वो कालकी के रूप में जन्म ले चुके हैं। और इसका प्रूफ पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में जो विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं वो कालकी जी के एनर्जी से ही हो रही हैं। चीन में रेतीला तूफान आया था, पूरे चीन में रेतीला तूफान आया था। अमेरिका में ऐसी सर्दी पड़ी थी कि सारे नल जम गए थे, पाइप में जो पानी था वो सब जम गया था। और ऐसे घटनाएं घट रही हैं। हम आपदाएं विपदाएं बढ़ती ही जा रही हैं दिन प्रतिदिन दुनिया में। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। हम गीता को अपने आंखों से पढ़े, हम अपना ज्ञान जाने। वो ज्ञान क्या है जो हमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, वो हम जाने। कर्म प्रधान है। गीता में श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्म प्रधान है। और आजकल का जो हिंदू है वो अकरणीय हो गया है। वो गीता का जो उद्देश्य है उसका पालन नहीं करता है। जगह जगह से मल्टीमीडिया पूरे देश विदेश से हमारी धर्म और संस्कृति पे आक्रमण हो रहा है, पर हम सब एक गहरी नींद सोए हुए हैं। हम सजाग नहीं हो रहे, हम जग नहीं हो रहे कि हमारे जो संस्कृति पे है वो आक्रमण हर तरीके से हो रहा है। हम लोग धर्म के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम अकरणीय हो गए हैं। हम अपना जो कर्तव्य है वो नहीं निभा रहे हैं। हम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इसलिए आज जो भारत की हालत है वो इसलिए है क्योंकि हम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। और हम जब तक कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे तब तक जो काल की सनातन सत्य, वैदिक सनातन सत्य है, उसकी शक्ति से हम नहीं जुड़ पाएंगे। और जब तक हम उसकी शक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम एकदम हमको उन परिणामों को झेलना पड़ेगा जो अभी होने वाले हैं। ऐसी घटनाएं आपदा विपदा आएंगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है दुनिया देश विदेश में। मल्टीमीडिया में वो नहीं दिखाया जाता जो विध्वंसकारी घटनाएं घट रही है दिन प्रतिदिन, जो आपदाएं आ रही है, जो विपदाएं आ रही हैं लोगों को, जो उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है, ये मल्टीमीडिया में नहीं दिखा रहे। और इसका प्रूफ हम लाए हैं अपने साथ। किसी को इंटरेस्ट हो देखने में वो भी दिखाएंगे। पर आप एक बात समझ लीजिए कि हम अपने वैदिक धर्म को नहीं अपनाएंगे, हम सनातन सत्य को नहीं अपनाएंगे, हम सनातन सत्य को नहीं समझेंगे, हम उसकी ओर नहीं चलेंगे, हम सदाचार और शाकाहार को नहीं अपनाएंगे, तो हम इस विध्वंसकारी घटनाओं के शिकार बन जाएंगे। क्योंकि ये कालकी की एनर्जी से हो रहा है, ये कालकी की शक्ति से हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में आजकल अधार्मिक एटमॉस्फेयर है, अधार्मिक वातावरण है। गायों को काटा जा रहा है, पशुओं को काटा जा रहा है। गौ माता है हमारी, गौ माता है, गौ का पूरा अनादर है। जो लोग गाय का आदर नहीं कर सकते, जिनका हम दूध पीते हैं, जो वो धरती का भी आदर नहीं कर सकते, जो हमारी जरूरतें पूरी करने में गाय के समान है, हम उनका आदर नहीं कर सकते पृथ्वी का। जब तक हम पृथ्वी का आदर नहीं करेंगे तब तक हम वैदिक धर्म से नहीं जुड़ सकते। क्योंकि जब तक हम वैदिक धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम कालकी की सनातन सत्य जो शक्ति है हम उससे नहीं जुड़ सकते। तो ये हम आपको संदेश देने आ जाए हैं कि कालकी का अवतरण हो चुका है। और कालकी कब, कहाँ, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इसका भी
ज्ञान आपको हो जाएगा अगर आप वैदिक धर्म से जुड़ेंगे, गीता को अपने आंखों से पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वैदिक धर्म क्या है और उसकी शक्ति क्या है। क्योंकि परमात्मा की शक्ति से बड़ी और कोई इस दुनिया में शक्ति हो ही नहीं सकती। परमात्मा की शक्ति, गवर्नमेंट की शक्ति, सबकी शक्तियों से ऊपर है। और परमात्मा सब देख रहे हैं। कार्तिक का जन्म हो चुका है और वो सब देख रहे हैं। जो हमारे कृत्य है वो हमें देख रहे हैं। हम भारतवासी कर्म विहीन हो गए हैं। गीता ने कहा था कर्म प्रधान है, तो हमको कर्म करने के रास्ते चलना होगा, हमको अकर्णीय नहीं रहना होगा। हम माला करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बट जो भगवान ने कहा है क्या हम वो करते हैं? क्या वो हम करते हैं? क्या हम अपने धर्म की रक्षा के लिए उठते हैं? हम क्या अपने धर्म के लिए रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं? क्या हम अपना कर्म कर रहे हैं? हम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं? क्या हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं? गीता ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को भी बोला था कि तुम ये युद्ध लड़ो, तुम ये कर्तव्य करो। अर्जुन ने बोला था कि हम ये नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने बोला था अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम नरक जाओगे। कृष्ण सब कुछ खुद खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को बोला तुम्हें अपना कर्तव्य करना है, तुम कर्तव्य विमूढ़ मत हो। तो अर्जुन ने जाकर युद्ध लड़ा और उनको विजय मिली। तो ये संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ, ये गीता का संदेश है, कृष्ण का संदेश है। वैदिक धर्म का पालन हो। वैदिक धर्म क्या है वो जाने, वैदिक धर्म से जुड़े, अकर्णीयता से उठकर कर्म और वैदिक धर्म की ओर अग्रसर करें। यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है ये जाने। हम कुछ कर्म कर रहे हैं उस धर्म के प्रति या नहीं कर रहे हैं, या हम अकर्णीय हो गए हैं। शिव नारायण, यही संदेश है। और अगर हम नहीं जुड़ेंगे वैदिक धर्म से तो हम कालकी की शक्ति से भी नहीं जुड़ सकते। उनका अवतरण हो चुका है और ये सब कालकी की शक्ति से ही ये सब विध्वंस हो रहा है। और अगर हमें उससे नहीं जुड़ेंगे तो हमें उसके, लोग कर्म तो करते हैं पर वो ये नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा। तो हम ये वैदिक कर्म अगर नहीं करेंगे, वैदिक ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे, तो उस कर्म का जो फल है वो भी भुगतना पड़ेगा और आपदाएं विपदाएं बढ़ती जाएंगी और इतनी भयानक आपदाएं विपदाएं बढ़ेंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो ये संदेश है। अगर आपको और जानना है और देखना है तो हमारे पास वीडियो भी है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि कितनी विध्वंसकारी घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं। मीडिया कवरेज नहीं करता। हाँ। जय सिया राम। हम सुभाष दास खंड भवन में विद्वान रहते हैं। इन्होंने जो कुछ बात कही बहुत ध्यान से सुने और उनकी बात हमको लगता है कि बिल्कुल सत्य के जैसा। तो इस पर मेरा ही है अपना अध्ययन कि अयोध्या में तपस्वी छावनी में हम तो बगल में थे, वहाँ पे जो पुजारी पूजा करते हैं, 1 बजे राम भगवान प्रकट हुए और पुजारी से बोले, हम बगल में थे, कि पहले हमको जल पिलाओ, गंगा जल रखा ही है, जल पिलाया। पुजारी कहा आप प्रभु बैठिए, सामने बैठेंगे। तो मेरे मन में बराबर रहता था कि राम मंदिर में बन रहा है और सृष्टि का क्या होगा, ये होगा। तो राम मंदिर के बारे में भी उम्मीद किए और गौ बारे में भी कहे कि गौ काटी जा रही है, स्पष्ट है। और सृष्टि के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 30 तक 30 तक धरती पर एक भी मानव नहीं। क्योंकि महाराज जी को पता चल गया राम भगवान की, मैं बात अपनी बात नहीं, राम भगवान की वाणी है, उसको हम यहाँ प्रस्तुत करें। 30 तक एक भी व्यक्ति धरती पर नहीं बचेगा, क्योंकि मानव के व्यवहार से हम छीन। और उनकी बातों को हम जब देखते हैं, पुजारी जो थे उनको कहे कि तुम हमारी जो पूजा करता है एकदम रूखा सूखा करो, इतना अलंकार से हमको झेलना, तुम रूखा सूखा खाओ और हमको भी हो रूखा सूखा लगाओ। और यह जो विभिन्न रंग की वस्तु है इससे छूट हो गई। और रामायण में भी है, यह दीन प्यारे वेद पुकारे, भगवान को कौन प्रिय है? गरीब दीन। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। लगातार संदेश आ रहे हैं कि युग परिवर्तन हो चुका है। कलयुग जो है 4,32,000 का नहीं है। वैदिक सनातन के अंतर्गत जो बाद में आया है ये 4,32,000 का, फर्जी कछावासकों ने ही इसको फैला रखा है।
आप पाएंगे संस्कृत के अंदर इसका कहीं जिक्र नहीं है। जो श्रीमद् भागवत है या मनुस्मृति है, उसके अंदर 4,32,000 का कहीं ठोस प्रमाण नहीं मिलता। उसके अंदर केवल 12,000 की संख्या का ही जिक्र है। तो हम इस समय इसलिए लोगों को अवेयरनेस लोगों के प्रति इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि हम अंतिम दौर में कलयुग समाप्ति की ओर है। जो 24,000 का पीरियड था, वो 24,000 का पीरियड समाप्ति के दौर में, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल की अवतार से कनेक्ट हो सके। भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार है, उसका टाइम हो चुका। वो अप्रत्यक्ष रूप, वो प्रत्यक्ष होने में उनके टाइम है, अप्रत्यक्ष रूप में वो आ चुके हैं, उनका जन्म हो चुका है। बस उनको आकर के सारे वर्ल्ड को टेक ओवर करना बाकी है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट होंगे, हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो वैदिक सनातन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, तो उनके अंदर परिवर्तन वो खुद महसूस करेंगे। जो नेचुरल डिजास्टर तमाम चल रहे हैं, उसके अतिरिक्त मैन मेड डिजास्टर्स भी चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कनेक्ट हों। कल की एनर्जी जो सूर्य ब्रह्मांड को पूरे प्रभावित कर रही है, कल की ऊर्जा, उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि वो उस ऊर्जा को महसूस करें अपने अंदर। और जो अब तक नहीं हुआ वो सब अब होगा। ये परिवर्तन का दौर 2020 से शुरू हुआ है और 2030 के लगभग तक चलेगा। इसमें अपनी चेतना का स्तर जितने ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा अगर जरूरी है तो एक चीज़ की 4,32,000 की जो संख्या है, जो वर्णन है, वो संस्कृत श्लोक में कहीं नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, श्रीमद् भागवत में नहीं। वहाँ केवल 12,000 का ही जिक्र है। लेकिन वो देवताओं का कहा गया है, ये तो मनुष्य के ऊपर थोड़ी लागू होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे प्रकृति से आप जितने ज्यादा कनेक्ट होंगे, उतने ही ज्यादा आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, कल्कि की ऊर्जा प्राप्त होगी।